मीठे बच्चे, पावन बनने के लिए याद की यात्रा बहुत जरूरी है। यही मुख्य सब्जेक्ट है। इस योग बल से तुम सर्विसेबल, गुणवान बन सकते हो। प्रश्न, तुम बच्चे जो योग सीखते हो यही सबसे निराला योग है। कैसे? उत्तर, आज तक जो योग सीखते या सिखाते आए वह मनुष्यों का मनुष्यों के साथ योग जुटा, लेकिन अभी हम निराकार के साथ योग लगाते हैं। निराकार आत्मा, निराकार बाप को याद करे, यह है सबसे निराली बात। दुनिया में कोई भगवान को याद भी करते तो बिगर परिचय, ऑक्यूपेशन के बिना किसी को याद करना, यह भक्ति है। ज्ञानवान बच्चे परिचय सहित याद करते हैं। तो आज तक बाबा म्हणते जो योग सीखते सिखाते आए, मनुष्यों का योग मनुष्यों के साथ जुटा, देहभान होता त्याच्यामध्ये। जे काही भक्ती, ज्या प्रकारची भक्ती शिकवली गेली, जे ध्यान करायचं शिकवलं, जी पूजा अर्चना शिकवली, मनुष्य का मनुष्य के साथ योग जुटा, देहाशी जोड़ले गेले। लेकिन यहाँ पर हमें निराकार परमपिता परमात्मा, निराकार के साथ योग कैसे जुटाना है ये सिखाता है। आत्मा का परमात्मा के साथ योग, हे जे कनेक्शन आहे, हे कनेक्शन कोणी नाही शिकवलं आपल्याला। योग शिकवला, योगा शिकवला, योगासन शिकवले, प्राणायाम शिकवले, वेगवेगळ्या प्रकारची भक्तीचे प्रयोग केले वेगवेगळ्या प्रकारचे, पण निराकार आत्म्याचा परमात्म्याशी कनेक्शन त्याच्यामध्ये नहीं जुड़लं। तो बाबा हमें ये ज्ञान देते हैं कि किस तरीके से मेरे साथ जुड़ना है। तो बिना ज्ञान के, बिना परिचय के किसी को भी याद करना, पूजा अर्चना करना, ये भक्ति है। और ज्ञानवान बच्चे बाबा म्हणते परिचय सहित याद करते हैं। ओळख मिळाली, समजलं, त्याला आपण स्वीकारलं चांगल्या प्रकारे आणि मग त्याच्याशी संबंध जोडलेला आहे। तो ये है ज्ञान। और भक्ति में बिना परिचय का कनेक्शन जोड़ने का प्रयास है, बिना ओळखी पाळखीचा। और ये जो याद की यात्रा हम करते हैं, जब हम आत्मा समझकर परमात्मा को याद करते हैं, ये हमारा मुख्य विषय है। चारही विषयामध्ये पण हा मुख्य विषय आहे। आणि त्यामधून जी ताकद येते आपल्यामध्ये, तर त्या ताकदीच्या आधाराने आपण सेवा करतो आणि गुणवान बनत जातो, आपल्यामध्ये दिव्य गुणांची धारणा करतो। धारणा के लिए मुख्य सार है, पतितों को पावन बनाने की सेवा करो, गणिकाओं वेश्याओं को ज्ञान दो, गिरे हुए को उठाओ, उनका उद्धार करो, तब नाम बाला हो। ज्ञान सगळ्यांना द्यायचंय, ज्ञानासाठी काही बंधन नाहीये, कोणालाही आपण ज्ञान देऊ शकतो। बाबा म्हणते कोणी कोणत्याही लेवलचं, कोणी किती तमोप्रधान, किती खराब स्थितीमध्ये असू द्या, सगळ्यांना हे ज्ञान द्या। सगळ्यांचं कल्याण करणं तुमचं कर्तव्य है। स्वयं की दृष्टि को पवित्र बनाने के लिए चलते फिरते अभ्यास करो कि हम आत्मा है, आत्मा से बात करते हैं। बाप की याद में रहो तो पावन बन जाएंगे। दृष्टीला पवित्र बनवायचे, दृष्टि स्वच्छ करायची, तर बाबा म्हणताय कि अभ्यास करते रहो, चलते फिरते, किसी से मिलते जुलते कि हम आत्मा है और आत्मा से बात कर रहे हैं। देह नहीं बघायचं, देहाच्या दृष्टिकोनातून नहीं बोलायचं। वो आत्मा है, बाबा का बच्चा है, और मैं भी आत्मा हूं, अंदर विराजमान हूं भ्रुकुटी के बीच में। वो भी आत्मा भ्रुकुटी के बीच में विराजमान है। आणि आत्म्याची आत्म्याशी बातचीत, मग ते सुंदर व्हायब्रेशन जातील एकमेकांना। ते जी आवश्यकता आहे सुख शांती प्रेम आनंदाची, ती आवश्यकता पूर्ण होईल एकमेकांची। बाप की याद में रहो तो पावन
बन जाएंगे। बाबा की याद में रहेंगे हम सदा, तो हमें जो पावनता को प्राप्त करना है वो हो जाएगा। पवित्र हम बन जाएंगे, अच्छी रीति से संपूर्ण पवित्र बन जाएंगे। वरदान, अनादि स्वरूप की स्मृति द्वारा संतुष्टता का अनुभव करने और कराने वाले संतुष्ट मनी भव। अपने अनादि और आदि स्वरूप को स्मृति में लाओ और उसी स्मृति स्वरूप में स्थित हो जाओ, तो स्वयं भी स्वयं से संतुष्ट रहेंगे और औरों को भी संतुष्टता की विशेषता का अनुभव करा सकेंगे। असंतुष्टता का कारण होता है अप्राप्ति। आपका स्लोगन है, पाना था वो पा लिया। बाप का बनना अर्थात वर्षे का अधिकारी बनना। ऐसी अधिकारी आत्माएं सदा भरपूर संतुष्ट मनी होगी। तर बाबा म्हणतात संतुष्ट राहायचंय आणि दुसऱ्यांनाही संतुष्टतेचा अनुभव करवायचा आहे। तर आपले अनादि आणि आदि स्वरूप बुद्धीमध्ये ठेवा। अनादि स्वरूप बुद्धीमध्ये आणा, आठवण करा आणि त्या स्थितीमध्ये स्थित होऊन जा। अनादि स्वरूप म्हणजे मी आत्मा परमधाममध्ये बीजरूप स्थिती। जसं परमात्मा आहे कंटिन्युअस 5000 वर्ष ज्या स्थितीमध्ये तो आहे, त्या स्थितीमध्ये आपण आपल्या ओरिजिनल स्थितीमध्ये स्थित व्हायचंय। ती स्थिती आपली ओरिजिनल स्थिती जी परमधामवाली स्थिती आहे। आपण स्वतःला बघायचं, मी आत्मा परमधाम मध्ये चमकता सितारा बाबांच्या जवळ किरण निघताय। आठवण करायची आपल्या त्या स्वरूपाची, ओरिजिनल आपलं ते स्वरूप आहे आणि परमधाम मध्ये बाबांच्या जवळ स्वतःला बघायचं, मी आत्मा तिथं आहे, भ्रुकुटीमध्ये विराजमान आहे, पण माझं ओरिजिनल स्वरूप काय, मी आत्मा परमधाम निवासी आहे। परमधामच्या शांतीचा अनुभव करायचा आहे, परमधामच्या जे व्हायब्रेशन आहे सुंदर दिव्य व्हायब्रेशन, त्याचा अनुभव करायचा आहे। बाबांकडून शक्ती घ्यायची, बाबांकडून सुख घ्यायचंय, प्रेम घ्यायचंय। तो जब हम उस स्वरूप कोणत्याही प्रकारची असंतुष्टता आहे, काही इच्छा आपल्या पूर्ण होत नाहीये, असं व्हायला पाहिजे तसं व्हायला पाहिजे, 1 सेकंदामध्ये स्वतःचं ते स्वरूप बघायचंय, बीज रूप स्वरूप, आणि तिथं आपण संपूर्ण रीतीने संपन्न आहे, कशाचीच कमी नाहीये। परमधाम मध्ये आपल्यामध्ये सगळं काही आहे, ज्याच्यासाठी आपण या बाहेरच्या इच्छा ठेवतो सुख शांती प्रेमानंदासाठी, ते सगळं भरलेलं आहे आपल्या त्या स्थितीमध्ये, ज्या परमधामची आपली स्थिती आहे। आपण त्या स्थितीमध्ये स्थित होऊन जायचंय। नंतर आपलं रूप बघायचंय, मी तर देवकुलाची महान आत्मा आहे, मी सतयुगी आत्मा आहे, मी सतयुगामध्ये विराजमान आहे। सतयुगामध्ये आपली राजधानी बघायची आहे, स्वतःला राजाच्या रूपामध्ये बघायचंय। कुठल्याही प्रकारची जी असमाधान असेल, अतृप्ती असेल, इच्छा असेल, असंतुष्टता आहे, सगळं समाप्त होऊन जाईल। ते आपले हे 2 बाबा वेगवेगळ्या स्वरूपाचं आपल्याला सांगत असतात। वरदानमध्ये आज 2 स्वरूपाचं महत्व सांगताय की आदि और अनादि, कारण तेच आपलं ओरिजिनल स्वरूप आहे। जर निराकार रूपामध्ये बघितलं आपण, तर निराकारमध्ये आपण आपली जी आत्मिक स्वरूप आहे परमधामवालं, ते आपलं ओरिजिनल स्वरूप आहे, आणि साकार रूपामध्ये सतयुगातलं स्वरूप आपलं ओरिजिनल स्वरूप आहे। जेव्हा आपण खाली आलो, पहिल्यांदा देहामध्ये आलो, तर ते आपलं ओरिजिनल स्वरूप आहे, ज्ञान गुण आणि शक्तीने भरलेलं। तर त्या ओरिजिनल स्वरूपाची आठवण करायची। मग हे आपल्याला जे ब्राह्मणत्व पूर्ण प्राप्त करायचंय, संपूर्ण फरिश्ता बनायचंय, देवता बनायचंय, ते सगळं होऊन जाईल। पूज्य स्वरूपाचे त्या स्थितीमध्ये राहायचंय, वरदानी स्थितीमध्ये राहायचंय। पण सगळ्यात महत्वाच्या मूळ गोष्टी ज्या आहे, परमधामवाली आत्मिक स्थिती आणि सतयुगामध्ये साकार दैवी स्थिती, त्या स्थितीमध्ये राहू आपण, तर असंतुष्टता होणारच नाही, कशातच असमाधानी राहणार नाही, अप्राप्तीचा अनुभवच होणार नाही। बाबा म्हणताय, ये ऐसे हो जाएगा, पाना था वो पा लिया। बाप का बनना अर्थात वर्षे का अधिकारी बनना, और ऐसी अधिकारी आत्माएं सदा भरपूर संतुष्ट मनी होगी। पाना था वो पा लिया, भगवान के बन गए, और अपना वो जो दोनों स्वरूप है उसको हम बुद्धि में रखते हुए चल रहे हैं, तर बाबा म्हणताय असंतुष्टता राहणारच नाही, सदा तुम्ही संतुष्ट मनी राहाल आणि वारसा हक्क जो आहे तो संपूर्ण प्राप्त कराल। जितकं तुमची ती जी लेवल आहे दर कल्पाची, त्या लेवलचा वारसा हक्क तुम्ही प्राप्त करून घ्याल। स्लोगन,
बाप समान बनने के लिए समझना, चाहना और करना, इन तीनों की समानता हो। बाप समान बनना है, समझना, चाहना और करना, हे तिन्ही समान झाले पाहिजे। समझना, हम जो समझते हैं ज्ञान को, बाबा जो हमें सत्य बताते हैं, वो सत्य हम हमारी बुद्धि के हिसाब से समझते हैं, लेकिन बाबा जैसे बताता है, जो ओरिजिनल जो सत्य है, उसको समजना अच्छी रीती से। आपल्या बुद्धीच्या कॅपॅसिटीनुसार स्वीकारतो आपण ती गोष्ट वेगळी, आणि बाबांना जे ऍक्च्युअल मध्ये सांगायचंय ते समजणं वेगळं। तो वो समझना, फिर वो चाहना, जो बाबा ने हमें समझाया है, हमारे लिए समझाया है, हमारे कल्याण के लिए समझाया है, दुनिया के कल्याण के लिए समझाया है, उसको चाहना, वो करने की मेरी चाहत हो जाए, की तेच मला करायचं, मला समजलेलं पण आहे योग्य प्रकारे, बाबांना जे समजवायचं ते मला समजलेलं आहे, आणि तशी माझी इच्छा पण आहे, तीच जे मला समजलेलं आहे तेच करण्याची माझी इच्छा आहे। सेम झालं पाहिजे, बाबांना समजवायचं ते आणि मला समजलेलं ते आणि मला ते करायची इच्छा, हे सेम झालं पाहिजे, आणि मग करना। और करने के लिए क्या चाहिए? करने के लिए निश्चय चाहिए, वही करना, समझना, चाहना और करना, कृतीमध्ये आणायचं, त्याला प्रॅक्टिकल मध्ये आणायचं। तर त्याच्यासाठी आपला निश्चय पक्का पाहिजे कि मैं वही कल्प पहले वाली आत्मा हूं जिसने बाबा ने जो चाहा था वो किया था, वो मैंने करके दिखाया था, मेरी भी इच्छा थी, मैंने करके दिखाया था, मुझे समझ में आ गई थी सारी बातें और मैंने ये सारा करके दिखाया था। मैं वही आत्मा हूं जो कल्प कल्प सफलता प्राप्त करती हूं, कल्प कल्प विजयी बन जाती हूं, मैं वही आत्मा हूं। और फिर जब हमारा ये निश्चय पक्का हो जाता है तो हम बाबा से ताकत ले लेते वो करने के लिए, और हिम्मत बनी रहती है। निश्चयाचं फाउंडेशन पक्का पाहिजे, मैं वही हूं और बाबा भी वही है, और बाबा बैठा है, बाबा साथ में है, तो बाबा से हिम्मत भी मिलती रहेगी, शक्तियां भी मिलती रहेगी, और जो हमने समझा है, जिसको हम चाहते हैं, जिसको बाबा चाहता है, वो हम करेंगे भी। तो समझना, चाहना और करना, ये तीनों अगर समान हो जाएंगे तो हम बाबा जैसे बन जाएंगे, बाप समान बन जाएंगे। आजचा पॉइंट, वरदानी रूप से सेवा करने के लिए पहले स्वयं में शुद्ध संकल्प धारण करो, सारा दिन शुद्ध संकल्पों के सागर में लहराते रहो, और जिस समय चाहे शुद्ध संकल्पों के सागर के तले में जाकर साइलेंस स्वरूप हो जाओ। आपकी यह डीप साइलेंस स्थिति वायुमंडल का परिवर्तन कर देगी और आप स्वयं को डबल लाइट फरिश्ता अनुभव करेंगे। जसं समुद्रात वरती सगळं घाण असते, कचरा असते, किचड असते, पण समुद्राच्या तळाशी रत्न मिळत असतात। तर तसं बाबा म्हणताय की तुम्ही आपल्या त्या आतमध्ये जा, आतमध्ये गहराईमध्ये जा, त्या अंतर्गत शांतीचा अनुभव करा। तर त्यामुळे काय होईल की तुम्ही एकदम हे वातावरण पण परिवर्तन होऊन जाईल। जसं वातावरण आता जड झालेलं आहे, विकारी झालेलं आहे, व्यर्थचं व्हायब्रेशन आहे, चिंतेचं व्हायब्रेशन आहे, नकारात्मक व्हायब्रेशन आहे, पण आपण जितके आतमध्ये जाऊ, सायलेन्स मध्ये जाऊ, शांतीच्या स्थितीमध्ये राहू, आत्मिक स्थितीमध्ये राहू, अंतर्मुखी स्थिती राहील, बाबांशी कनेक्शन राहील, तर वायुमंडल परिवर्तन होऊन जाईल किंवा त्याचा आपल्यावरती असर होणार नाही आणि आपण बिलकुल फरिश्ता स्थितीमध्ये, डबल लाइट स्थितीमध्ये राहू शकू। अच्छा, मीठे मीठे सिके लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। वहाँ बाबा वहाँ, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो, सत्य बोलो, सोच समझ कर बोलो, दुआएं दो, दुआएं लो, सुख दो, सुख लो, ओम शांति। तर आजपासून आपण एक अलौकिक दिव्य जीवन कहाणी, जी ब्रह्मा बाबांची जीवन कहाणी आहे, ती आपण सुरू करतो। जसजसं जमेल, रोज शक्य झालं तर रोज
आता 18 तारखेला वैजापूरला जायचंय आपल्याला, दीदींनी बोलवलंय. तर मग मध्ये असं होणार आहे तर आपण 19-20 तारखेपासून रेग्युलर घेऊ. 7:30 ते 8 ब्रह्माबाबांची जीवन कहाणी आणि 8 ते 8:30 मुरली. फिक्स टाइम ठेवायचा, 7:30 ते 8:30 पर्यंत. 7:30 स्टार्ट करू. ज्यांना शक्य नाहीये त्यांनी 8 वाजता मुरलीला यायचं, काय करणार. पण सुरू करावं लागेल आपल्याला. जीवन को पलटाने वाली एक जीवन कहानी. आज तक संसार में अनेकानेक विशिष्ट व्यक्तियों की जीवन कहानियां लिखी गई है, परंतु इस लेखमाला में एक ऐसे अनोखे मानव का जीवन वृत्तांत दिया गया है जिसके जीवन में एक अनुपम और अद्भुत परिवर्तन आया और जिसने अपने जीवन को संपूर्ण रीति से प्रभु के अर्पण करके प्रभु से सर्वस्व पा लिया. इसमें एक ऐसी निराली आत्मा के जीवन का उल्लेख है जिस आत्मा ने संसार में एक ऐसा कार्य किया जो अन्य कोई भी मानव नहीं कर सका. यह जीवन कहानी क्या है? यह नर से श्री नारायण अथवा मनुष्य से फरिश्ता बनने का एक मनोहर वृत्तांत है जिसे हमने वर्तमान जीवन में अपनी आंखों से देखा है. पुराणातल्या कथा नाहीये, डायरेक्ट प्रॅक्टिकल मध्ये सगळ्यांनी बघितलेली ही कहाणी आहे. नराचा नारायण कसा होऊ शकतो, जी लक्ष्मीनारायणची व्रताची कथा है, ही खरी कथा ही है. और ये कथा हमें क्यों सुननी है, क्यों समझनी है? क्योंकि हमें वैसा बनना है. जो शिव बाबा की श्रीमत है वो ये है कि मैंने जो समझाया है वो ब्रह्मा ने करके दिखा दिया है. उसके पद चिन्हों पर चलो. त्यांनी पाऊलवाट पाडून दिलेली, त्याच्यावरती फक्त चालायचंय. त्यांनी करून दाखवलेलं आहे. तो संपूर्ण फरिश्ता बनलेला है, संपूर्णता प्राप्त केलेली है. तो ऐसे ही बाबा ने समझाया है कि हमें वो जो स्थिति ब्रह्मा ने प्राप्त की है वैसे प्राप्त करने के लिए सामने उदाहरण है. उस उदाहरण को देखते हुए और निराकार परमात्मा से शक्ति लेते हुए हम इस पर चल सकते हैं अच्छी रीति से. ब्रह्मा बाबांच्या समोर कोणतेही उदाहरण नव्हतं. ब्रह्मा बाबा स्वतःच चालला, बाबांनी चालवलं. आपल्या समोर ब्रह्मा बाबा उदाहरण आहे. मोठ्या मोठ्या दादी त्यानुसार चाललेले आहे, वरिष्ठ भाई त्यानुसार चाललेले, ते सगळे उदाहरण आहे आपल्या समोर. तर आपल्यासाठी खूप सोपं आहे. ही कहाणी याच्यासाठी समजवायची की त्यांची महिमा म्हणून नाही, आपल्याला ते करायचंय. जे ब्रह्मा बाबामध्ये आहे, जे ब्रह्मा बाबांनी केलं ते आपल्यामध्ये आपण आणायचंय. क्योंकि हमें साकार स्वरूप में ब्रह्मा बाबा को फॉलो करना है शरीरासहित, आणि निराकार स्थितीमध्ये निराकार शिवबाबाला फॉलो करायचंय, त्याच्यासारखं बनायचंय. त्याची जशी स्थिती तशी आपल्याला बनवायची आहे. आणि ब्रह्मा जसं या देहामध्ये राहून त्यांनी पुरुषार्थ केला तसा पुरुषार्थ करून आपल्याला पण श्रीकृष्णासारखं नारायणसारखं बनायचंय. तो इस जीवन कहानी के साथ संसार के इतिहास के बहुत ही महत्वपूर्ण वृत्तांत जुड़े हुए हैं और इसके एक भाग के साथ स्वयं दुखहर्ता सुखकर्ता परमपिता परमात्मा के भी दिव्य चरित्र संबंध है. या कहाणीद्वारे आपल्याला परमात्म्याचा पण परिचय प्राप्त होईल, परमात्म्याचं पण कार्य लक्षात येईल आणि ब्रह्मानी काय केलं ते पण लक्षात येईल. इसमें वर्णित वृत्तांतों ने संसार को एक नया दिशा निर्देश दिया है और अनेक नर नारियों के जीवन को महान बनाया है. अतः स्वाभाविक है कि इस जीवन कहानी को पढ़ने से मनुष्य के जीवन को एक नया मोड़ मिलता है और सच्ची शांति तथा अपार आनंद की अनुभूति की चाबी उसके हाथ लग जाती है. जसं जसं आपण चांगल्या प्रकारे या कहाणीला समजून घेऊ तितकं तितकं आपल्याला आपल्या जीवनाला नवी दिशा मिळणार आहे. खूप महत्वपूर्ण ही कहाणी आहे. मुरली जीवनामध्ये कशी आणायची ही या कहानीच्या द्वारे आपल्याला स्पष्ट होईल कि ब्रह्मा बाबा ने अपने जीवन में इन सब जो बातें बाबा मुरली में बताता है वो बातें हमारे जीवन में कैसे आ सकती है जैसे ब्रह्मा बाबा ने करके दिखाई. तो कहानी को समझना है. उनकी महिमा नहीं कर रहे हैं हम, उनकी स्तुति नहीं चल रही है, हमें उन बातों को प्रैक्टिकल में लाना है. आपल्याला तेच करायचंय. ये जो अनेकों का जीवन जो परिवर्तन हुआ है, उन्होंने ब्रह्मा को देखा, ब्रह्मा कर सका, ब्रह्मा के द्वारा शिव बाबा ने कराया,
ते समोर उदाहरण होतं म्हणून इतके लाखो भाई बहिणी तयार झाले. नाही तर शक्यच नव्हते कलियुगाच्या तमोप्रधान वातावरणामध्ये जे बाबा सांगतोय ते करणं किंवा करायला तयार होणं. पण बघितलंय, प्रॅक्टिकल उदाहरण आहे समोर, म्हणून आपण पण चालायला लागलेले, आपण पण करतोय त्यानुसार, आणि लाखो भाई बहिणी या रस्त्यावरती चालताय. नाही तर या सगळ्या गोष्टी कोणी ऐकल्याच नव्हत्या, कोणी स्वप्नामध्ये पण विचार केला नव्हता की आपल्याला असं काही करायचं. बात सन 1936-37 की है. तब सिंध में हिंदू समाज की धार्मिक दशा बहुत ही बिगड़ चुकी थी. कई शताब्दियों से मुसलमानी, क्रिस्तानी तथा पाश्चात्य सभ्यता का प्रभाव पड़ने के कारण हिंदू लोगों का खान पान तमोप्रधान अथवा भ्रष्ट हो चुका था. शराब और मांसाहार का आम रिवाज था. लोग भक्ति करते थे, परंतु वे जितना पाठ पूजा करते थे उतना ही उनमें धन के लिए लोभ, व्यापार में छल कपट, व्यवहार में क्रोध, घर में मोह तथा मन में वासना भी भरी हुई थी. सगळं चाललं होतं भक्ती पूजा पाठ, पण प्रभाव पाश्चात्य संस्कृतीचा, इंग्रजांचं आक्रमण झालेलं होतं, त्यांचा प्रभाव होता. त्यानंतर मुसलमानांचं आक्रमण झालं, मुस्लिम राज्यकर्ते होते, तो प्रभाव होता. आणि मग खानपान बिघडलं, मांस, मदिरा, मच्छी सगळं चालू झालं, आणि मग भक्ती करत होते एकीकडे, पण काय होतं प्रॉब्लेम? धन के लिए लोभ, व्यापार में छल कपट, व्यवहार में क्रोध, घर में मोह और मन में वासना. ये ऐसी स्थिति थी. और ऐसी स्थिति में सिंध हैदराबाद में ब्रह्मा बाबा के शरीर में शिव बाबा की प्रविष्टता होने लगी थी. तो निरर्थक एवं खर्चीली रस्में और चौथे रिवाज समाज को घुन की तरह खाए चले जा रहे थे. पुजारी, पंडित और उपदेशक लोगों से धन बटोरते थे, परंतु वे उनके घर गृहस्थ को पवित्र, सदाचार युक्त एवं शांति संपन्न बनाने वाला वास्तविक ज्ञान नहीं देते थे, क्योंकि वे केवल कर्मकांडी और शास्त्र पाठी ही बन गए थे. पुजारी, पंडित हे काय करत होते त्यावेळेला तिथली परिस्थिती बाबा आपण समजून घेतोय की खर्चिले रसम रिवाज, थोते रिवाज, जे वेगवेगळ्या प्रकारच्या त्या मनगडंत गोष्टी पंडितांनी सुरू केल्या. कशासाठी? त्यांची उपजीविका चालवण्यासाठी, त्यांचं घर चालवण्यासाठी. मग ते वेगवेगळ्या प्रकारचं ते प्रयोग करायला लावायचे, कर्मकांड करायला लावायचे, शास्त्रानुसार चालायला लावायचे. पण जे वास्तविक मध्ये जीवन पवित्र, सदाचार संपन्न बनवण्यासाठी त्यांनी काही केलं नाही. उसके लिए उन्होंने ज्ञान नहीं दिया, क्योंकि वे केवल कर्मकांड और शास्त्र पाठी ही बन गए थे. यद्यपि लोगों के पास धन था, तथापि उनका घरेलू जीवन मनोविकारों और अशांति के कारण तथा सात्विकता के अभाव के कारण नरक में बन गया था. माताओं की दशा विशेष तौर पर चिंताजनक थी. बिलकुल गुलामीची स्थिती होती. जसं मातांची स्थिती खूप खराब झालेली होती, अतिशय बिघडलेली, अतिशय जसं काही गुलाम म्हणून घरामध्ये आणलेले अशी स्थिती होती. उनका स्थान केवल घर और बाल बच्चों को संभालने वाली दासी जैसा था, तथा वे अपनी पति की वासना तृप्ति के लिए ही थी. चाहे पति शराबी, कबाबी हो और विषय वासना में ही डूबा रहता हो, परंतु स्त्री के लिए वह परमेश्वर और गुरु मानने के योग्य समझा जाता. व्यापारी वर्ग के लिए यहाँ की कन्याएं प्रायः अशिक्षित सी रहती थी और माताएं प्रायः बड़े बड़े घूंघटों में मुंह छुपाकर शादी आदि रस्मों में सम्मिलित होती थी. या तो वे प्रायः घर की चार दीवारी में विचित्र वेशभूषा में ही रहती सहती थी. उन्हें पुरुषों के बाएं पांव की एड़ी माना जाता था. उन्हें धर्म प्रचार का प्रायः कोई अधिकार नहीं था. नहीं उन्हें सन्यासियों की तरह ब्रह्मचर्य व्रत पालन करने का कोई हक था. घोर कलयुग की इस बेला में सभी आत्माएं अपने विकारी संस्कारों अथवा कर्मों की बीड़ियों में बंधी हुई थी. सभी लोग अज्ञान निद्रा में मूर्छित से हुए पड़े थे और कहीं भी प्रकाश की एक किरण भी दिखाई नहीं देती थी. ब्रह्मा की रात्रि का यह अत्यंत अंधकारमय पल था. कलियुगाची घनघोर अंधकारमय रात्र.
सगळ्या प्रकारच्या अडचणी, सगळ्या प्रकारची विकार, सगळ्या प्रकारची तमोप्रधानता। ब्रह्मा बाबा का व्यक्तित्व एक साधारण परंतु विशेष व्यक्तित्व। ऐसे वातावरण में हैदराबाद सिंध में एक निराले व्यक्ति थे जिन्हें लोग स्नेह से दादा कहते थे। उनका पूरा नाम दादा लेखराज था। यूं तो वे साधारण थे, परंतु फिर भी उनमें बहुत विशेषताएं थी। यदि कहीं 100 व्यक्तियों के बीच वे जा रहे हो तो वे सभी से न्यारे और प्यारे प्रतीत होते और झट पहचाने जा सकते थे, क्योंकि उनकी आकृति, प्रकृति, उनके कद और व्यक्तित्व में एक अवर्णनीय मनमोहकता थी और उनके व्यवहार में विशेष मधुरता और मृदुलता थी। बाबांची प्रवेशता होण्याच्या आधी ब्रह्मा बाबा कसे होते? बिलकुल कुठे गेले, किती जणांमध्ये असले तरी ते उठून दिसायचे। त्यांचं व्यक्तिमत्व इतकं सुंदर होतं आणि वागण्या बोलण्यामध्ये मधुरता, मृदुलता, नम्रता। उनके संबंध में स्नेह तथा सहृदयता थी और उनके स्वभाव में एक चुंबकीय आकर्षण था। उनके नयन, चैन, उनका मुखमंडल, उनका विशाल एवं उन्नत मस्तक, उनके बाल, उनकी चाल, उनका रहन सहन, उनका शिष्टाचार और उनकी भक्ति भावना सभी चित्त को चुराने वाले थे। ऑटोमेटिक आकर्षण व्हायचं त्यांच्याकडे, असं त्यांचं व्यक्तिमत्व होतं। इसलिए लोगों से उनकी अच्छी मित्रता थी और वे सिंध के लोगों के स्नेही थे। यद्यपि एक मध्यम वर्ग के घराने में उनका जन्म हुआ था, तथापि उन्होंने अपनी व्यवहार कुशलता, व्यापार चातुर्य, ईमानदारी तथा परिश्रम से गिने चुने धनी मानी लोगों में स्थान पा लिया था। ऐसा व्यक्ति संसार में कोई बिरला ही होता है जिससे अपने कुटुंब परिवार के लोग, अड़ोसी पड़ोसी, मित्र तथा व्यापार के कारण संपर्क में आने वाले लोग सभी संतुष्ट हो। कोटि कोटि मनुष्यों में से कोई एक मनुष्य ऐसा होता है जो लोगों को भी प्रिय हो और जिसे अपने मन में भी लोगों के लिए प्यार हो। ऐसे व्यक्ति थे दादा लेखराज, क्योंकि वे दूसरे से मिलते जुलते, उनके लिए सुख की साज सामग्री रचते तथा उनसे मित्रता निभाने में बहुत कुशल थे, उदार चित्त थे और वचन के बहुत पक्के थे। उनकी कायिक रचना, उनका स्वास्थ्य, उनकी वेशभूषा, उनकी वाणी में भरे मिठास का हम कैसे वर्णन करें। वे सभी इस बात की ओर संकेत करते थे कि पूर्व जन्मों में उनके कोई विशेष ही संस्कार रहे होंगे और कि कुदरत ने उनके इस शरीर रूपी रथ को बनाने में विशेषता और अलौकिकता का प्रयोग किया होगा। जिन लोगों ने एक बार उन्हें देख लिया अथवा जो उनके संपर्क में आए, वे ऐसा अनुभव करते थे कि दादा उनके भी संबंधी है, अथवा वे मन में सोचते कि क्या ही अच्छा होता यदि वे दादा के निकट कुटुंबी होते। आपण पण त्यांच्या जवळचं असायला पाहिजे होतं असं वाटायचं सगळ्यांना। असं त्यांचं व्यक्तिमत्व, जसं जसं वर्णन होतंय तसं तसं आपण चित्र बघायचं की तो आपल्या समोर येते व्यक्ती। लौकिक जीवन का प्रारंभ। दादा लेखराज का जन्म सन 1876 में सिंध के कृपलानी कुल में एक वल्लभाचारी भक्त के यहाँ हुआ था। उनके लौकिक पिता एक स्कूल में प्रधान अध्यापक थे। तर साधारण कुटुंबामध्ये जन्म झाला। त्यावेळेला शिक्षकांना काही एवढं पेमेंट वगैरे नाही राहायचं जसं आज आहे। खूप कमी पेमेंट असायचं। खूप कमी पेमेंटवर सेवाभाव म्हणून ते ड्युटी करायचे आणि त्यांचे वडील एक मुख्याध्यापक होते एका शाळेचे। परंतु दादा अपनी चमत्कारी बुद्धि और अथक पुरुषार्थ द्वारा गेहूं के एक छोटे व्यापारी से उठकर एक प्रसिद्ध जोहरी बन गए थे। हिऱ्यांचा व्यापार सुरू केला त्यांनी। उन्हें हीरे जवाहरों की अचूक परख थी। अपने इस व्यापार के कारण राजाओं, महाराजाओं, धनाढ्य व्यक्तियों तथा तत्कालीन वाइसराय आदि से भी उनका मेल मिलाप था और नेपाल के राजकुमार तथा उदयपुर के महाराजा को तो उन्हें विशेष आतिथ्य और स्नेह सम्मान प्राप्त था और वे उनके राज दरबार में भी आमंत्रित होते थे। इस विषय में
ब्रह्मा कुमारी ब्रजेंद्रा जी, जो कि लौकिक नाते से दादा की बहू थी और जिनका लौकिक नाम राधिका था, और जो प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय महाराष्ट्र जोन की इंचार्ज थी, उन्होंने लिखा है, उनके संपर्क में आने वाले उनमें इतना विश्वास था कि उन्होंने दादा को खुली छुट्टी दे रखी थी कि वे कभी भी राजमहल में सीधे अंदर आ सकते थे। उन्हें सेक्रेटरी आदि को सूचना देने की या पहले राजा की आज्ञा लेने की आवश्यकता नहीं थी। दूसरे व्यापारी अपना सामान सेक्रेटरी को ही आकर देते थे, परंतु जहां तक दादा की बात थी, उन्हें राजमहलों में राजमाता अंदर ही अपने बहु बेटियों को हीरे जवाहर दिखाने या देने के लिए निसंकोच बुला लेती और कहती, लखीराम, इन बेटी को यह जेवर दिखाओ। राजमहलों के वासी दादा की धर्मनिष्ठा और उनके स्वभाव तथा व्यवहार से परिचित हो गए थे। कई बार राजा लोग उन्हें कहते, लखीराम बाबू, भगवान से तो भूल हो गई कि हमको तो राजा बनाया, परंतु आपको नहीं बनाया। राजापन के सभी संस्कार तो आप में हैं, परंतु वास्तव में भगवान ने भूल नहीं की थी, क्योंकि वे राजे तो एक ताज वाले राजा थे, जबकि भगवान ने दादा को 2 ताज, प्रभामंडल तथा स्वर्ण मुकुट वाला दैवी राजा बनने का पुरुषार्थ कराया। तर इतका त्यांचा आदर सन्मान होता समाजाच्या सर्व स्तरावरती, राजा महाराजांपासून तर समाजामध्ये जे काही वेगवेगळ्या प्रकारचे पद पोझिशन वाले लोक, याच्यानंतर नेपाळ पर्यंत, नेपाळचे राजे राजकुमार, इंग्लंडचे जे आपल्यावरती राज्य होतं त्यांचे व्हाईसरॉय वगैरे, ते सगळे सन्मान करायचे बाबांचा। जे दादा लेखराज हिऱ्यांचे व्यापारी त्यावेळचे, जे कोणालाही राणीच्या महलामध्ये आतमध्ये प्रवेश नसायचा, पण हे दादा डायरेक्ट जायचे, त्यांना डायरेक्ट बोलवलं जायचं मध्ये ते हिरे जवाहरात दाखवण्यासाठी, दागदागिने पसंत करण्यासाठी। इतकी त्यांची इज्जत होती, इतका त्यांच्यावरती विश्वास होता, असं ते व्यक्तिमत्व। तर अशा अनेक गोष्टी त्यांच्याविषयी ज्या आपल्याला बघणं आवश्यक आहे, आणि ते तशा प्रकारचे गुण आपल्याला आपल्यामध्ये धारण करायचे। म्हणून शक्यतो कोणी मिस करायचीच नाही ही कहाणी, पण एखाद्या वेळेला ठीक आहे, पण मुरली मिस नाही करायची आहे। कहाणी आपण 19 तारखेपासून आपण सुरू करू, तशी रेग्युलर 19, कारण 18